राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 2I का क्वेश्चन नंबर 1। बोला गया मध्य पद को दो भागों में बांटकर निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी तक जो हमने गुणनखंड पढ़े थे उसमें एक्स स्क्वायर पद वाले के साथ कोई भी गुणा नहीं था। अब जो हम गुणनखंड करेंगे उनके साथ क्या है, एक्स स्क्वायर वाले के साथ अचर का भी गुणा होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कितने का गुणा है, 12 का। 12 का गुणा हम क्या करेंगे, अचर वाले में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 12 एकम 12 जोड़े तो अब इसके आगे कौन सा साइन लगा, प्लस का। जोड़े तो कितना आ जाए 7 और गुणा करें तो 12। 4 में 3 को जोड़ेंगे 7, 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12। तो यहाँ बेटा हो जाएगा आपका 12 x स्क्वायर माइनस 7 जहाँ है वहां हम लिख सकते हैं 4 + 3 इंटू एक्स प्लस 1। 12 x स्क्वायर माइनस गुणा करेंगे 4x प्लस माइनस 3x प्लस 1। इनमें से देखो 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, तो 4 इसके पास भी 4 इसके पास, 4x कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 1 बचेगा। जब कोई कॉमन ना आए तो 1, 3x माइनस 1, ये सेम ब्रैकेट है। 3x माइनस 1 क्या बचा, 4x माइनस 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दे रखा है 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों में x आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे। जब हम x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 3x² माइनस x माइनस के 10 x। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे बेटा कि यहाँ पर ये 10 है, अचर पद है, और x² के साथ कितने का गुणा है, 3 का गुणा है। इसी 3 का गुणा हम क्या करेंगे, अचर वाले संख्या में गुणा करेंगे तो 10 × 30 हो जाएगा। अब जो गुणनखंड होंगे वो 30 के हिसाब से होंगे। गुणा करें 30 और घटाएं तो कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। और जब हम 6 को 5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 30 आता है। तो यहाँ पर जहां पर केवल x लिखा है वहां पर हम लिखेंगे 6 माइनस 5। तो देखेंगे कैसे लिखेंगे, 3x² माइनस 6 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 10 x, 3x² माइनस 6x माइनस प्लस 5x माइनस 10। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। देखो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो 3 इसके पास है, 3 इसके पास भी है, 3x कॉमन, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। यहाँ पर 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5, 5 इसके पास, 5 इसके पास, 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 2 x। यहाँ ये ब्रैकेट सेम है तो क्या, x माइनस 2 क्या बचा, 3x प्लस 5। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दिया गया है 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, x² के साथ कितने का गुणा है, 3 का। 3 का हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। अब जो गुणनखंड होंगे वो 12 के हिसाब से होंगे। घटाएं, देखो अचर पद के आगे साइन कौन सा लगा है, माइनस। माइनस करें तो कितना आ जाए, 1, और गुणा करें तो 12 आ जाए। तो 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 4 का 3 से गुणा कर रहे हैं तो 12। जहां पर हमारा केवल x है वहां पर लिखेंगे 4 माइनस 3, 3x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, 3x² माइनस 4x माइनस प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4। इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, जैसे 3 × 1 लिखें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 4 × 1 लिखेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉमन क्या आ जाएगा, 1। तो 1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 3x माइनस 4। हम क्या देख रहे हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, एक सा है, तो हमें यही कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस 4 क्या बचा हमारे पास, x बचा प्लस 1 बचा,
यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दिया गया है √3y² प्लस 7y माइनस 6√3 का हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे y² के साथ कितने का गुणा है, √3 का गुणा है, और √3 का हम क्या करेंगे, अचर वाले में गुणा करेंगे। जब हम √3 का √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3, और 6 गुणा में पहले थे 18। तो देखेंगे अचर पद के आगे साइन कौन सा लगा है, माइनस। माइनस करे तो कितना आ जाए, 7 आ जाए, और गुणा करे तो 18 आ जाए। अगर हम 9 में से 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 7, और 9 को हम जब 2 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, 18। तो जहां पर 7y है वहां पर हम 9 माइनस 2y लिख सकते हैं। तो देखो √3y² प्लस, जहां 7 है वहां तोड़ के लिखा 9 माइनस 2 इंटू y माइनस 6√3। √3y² प्लस 9y माइनस 2y माइनस 6√3। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, और 3 को अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 3 गुणा √3 गुणा √3। तो हम क्या करेंगे, √3y कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा y प्लस 3√3 बचेगा, क्योंकि एक रूट मैंने कॉमन ले लिया, माइनस इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो जब 2 बाहर आ गया तो क्या बचा यहाँ पर 3y, यहाँ पर y बचेगा क्योंकि 2 ही था इनके पास, माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस होता, तो माइनस बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा प्लस। 6 को हमने लिखा है 2 गुणा 3, 2 बाहर चला गया, क्या बचा 3, और √3, तो क्या बचेगा y प्लस 3√3। अब इसको देखो सेम ब्रैकेट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, y प्लस 3√3, ये कॉमन हो गया, क्या बचा √3y माइनस 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। दिया है 3 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 2। तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के साथ कितने का गुणा है, 3, 3 का अचर के साथ गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। अब जो गुणनखंड है वो किसके हिसाब से होंगे, 6 के हिसाब से। गुणा करें तो 6 आ जाए, और जब जोड़े तो 5 आ जाए। 3 को 2 से जब हम जोड़ते हैं तो क्या आता है 5, और 3 का 2 से गुणा करते हैं 6। तो जहां 5 है वहां पर हम 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी प्लस 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक आ रहा a प्लस बी का होल, a प्लस बी दोनों में आ रहा, तो यहाँ क्या बचा a प्लस बी, और क्या बचा पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, तो 1 बचा। यहाँ देखेंगे 2 बाहर आ जाएगा, a प्लस बी। यहाँ पर देखो माइनस का गुणा माइनस में करते तब प्लस आता है, 1 माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 बाहर आ गया, तो 1 बचा। ये ब्रैकेट देखे, ये ब्रैकेट सेम है, तो a प्लस बी माइनस 1, यहाँ भी छोटा ही ब्रैकेट लगा, क्या बचा यहाँ पर 3a प्लस बी माइनस 2। इतना भी छोड़ सकते हैं, और नहीं और करना चाहो तो a प्लस बी माइनस 1, 3 का गुणा और कर दें तो 3a प्लस 3b माइनस 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दिया गया है 6 माइनस 35x माइनस 6x²। हमें इसका क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। ये किस क्रम में, अभी तक हम जो सॉल्व करते आए हैं वह सब लिखे थे अवरोही क्रम में, ये कैसा लिखा है आरोही क्रम में। आप या तो इसको अवरोही क्रम कर ले तब निकाल ले, नहीं तो ऐसे ही निकल आएगा। कैसे निकलेगा, देखो अचर पद इसमें क्या 6,
एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक क्या है 6, छतरंग 36। पहले गुणा किया जाता है, गुणा कर लिया। अब घटाएं तो कितना आ जाए 35, और गुणा करें तो 36 आ जाए। तो 36 में से एक घटा देंगे, क्या आ जाएगा 35। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 35 की जगह लिख दो 36 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर। 6 माइनस एक्स का गुणा करेंगे 36x माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है 6। 36 को आप लिख सकते हैं 6 गुणा 6, 6 इसके पास 6 इसके पास 6 बाहर आ गया, 1 माइनस 6x। इन दोनों में x कॉमन, क्या बचा 1 माइनस 6x। ये सेम ब्रैकेट है 1 माइनस 6x 6 प्लस x। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। दिया गया 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। हमें इसकी क्या निकालने हैं गुणनखंड निकालने हैं। तो x स्क्वायर के साथ कितने का गुणा है 12 का। 12 का गुणा हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 में करेंगे। तो 12 एकम 12, 12 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 12। अब जो गुणनखंड है वो 12 के हिसाब से होंगे। अचर पद के आगे साइन कौन सा है प्लस का। प्लस करें तो कितना आ जाए 7, गुणा करें तो 12। तो 4 को जब हम 3 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7। 4 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा 12। तो जहां पर 7 है वहां पर हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3, 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है देखो 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3, 4 इसके पास भी 4 इसके पास, 4 कॉमन ले लिया, एक x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा जब 4 चला गया 3 बचा, यहाँ x बचा, माइनस 4x बाहर आ गया तो 1 बचा माइनस। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है तो 1 होता है। अब यहाँ पर देखो प्लस को हम तोड़ के लिख सकते हैं माइनस गुणा माइनस, क्योंकि माइनस का गुणा हम माइनस से करते हैं तो प्लस आ जाता है। तो यहाँ पर प्लस की जगह देखो एक माइनस कॉमन ले लिया तो क्या एक बच्चा माइनस 3x माइनस 1। ये ब्रैकेट देखेंगे और ये ब्रैकेट देखेंगे, दोनों सेम है ना। जब सेम है तो क्या आ जाएगा कॉमन आएगा। कॉमन का मतलब हिंदी में होता है उभयनिष्ठ। क्या बचा है यहाँ पर 4x माइनस 1। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। दिया गया है 3u स्क्वायर माइनस 10u प्लस 8। तो यहाँ पर देखेंगे u स्क्वायर के साथ कितने का गुणा है 3 का। इस 3 का गुणा हम क्या करते हैं अचर में गुणा करेंगे, 8 या 24। 3 का गुणा किस में करेंगे 8 में, तो क्या आ जाएगा 24। अब जो हमें गुणनखंड करने हैं, जो फैक्टर करने हैं, वो किसके हिसाब से करने हैं 24 के हिसाब से करने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अचर के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, सिंबल देखा जाता है किसका लगा हुआ है प्लस का। जब प्लस का लगा है तो प्लस करें तो कितना आ जाए 10 और गुणा करें तो कितना आ जाए 24। जब हम 6 को 4 से जोड़ते हैं तो आ जाता है 10, और जब हम 6 को 4 से गुणा करते हैं तो आ जाता है 24। तो जहां पर हमारा 10 लिखा है वहां पर हम 6 प्लस 4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3u स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4u प्लस 8। 3u स्क्वायर माइनस 6u माइनस 4u प्लस 8। इसमें से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। देखो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 3 इसके पास है 6 के पास भी है, तो 3 क्या आ गया कॉमन, एक u कॉमन आ गया, क्या बचा u प्लस 2, u माइनस 2 क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर देखेंगे 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 4, 4 u के पास भी है 4 8 के पास भी है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखेंगे प्लस को हम क्या कर सकते हैं तोड़ के लिख सकते हैं माइनस गुणा माइनस, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस आता है। जब मैंने माइनस बाहर ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस, तो u माइनस 2। ये ब्रैकेट देखें बिल्कुल सेम है तो u माइनस 2 कॉमन आ जाएगा।
क्या बचा 3u माइनस 4, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, दिया गया है 4p² माइनस 17p माइनस 21, इसके हमें क्या निकालना है गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे p² के साथ कितने का गुणा है 4 का, इसी 4 का गुणा हम क्या करेंगे 21 में करेंगे, तो 21 चौको 84। अब जो गुणनखंड होंगे वो किसके हिसाब से होंगे 84 के हिसाब से होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अचर के आगे कौन सा साइन है माइनस का है, जब माइनस का साइन है तो इससे ये पता चलता है कि हमें क्या करना है माइनस करना है। माइनस करे तो 17 आ जाए, गुणा करे 84 आ जाए। तो हम देखेंगे बेटा 21 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 और 21 चौको 84, तो यही हो जाएंगे। जहां पर 17 लिखा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं 21 माइनस 4 को लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4p² माइनस 21 माइनस 4 इंटू p माइनस 21, 4p² माइनस 21p माइनस प्लस 4p माइनस 21, इन दोनों में क्या कॉमन है, अचर पद तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है केवल p, तो p ले लेंगे, क्या बचेगा 4p माइनस 21। इन दोनों में क्या कॉमन, जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है तो 1 आता है, क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको 4 गुणा 1, इसको भी लिख सकते हैं 21 गुणा 1, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, तो 1 कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4p माइनस 21। ये ब्रैकेट देखो और ये ब्रैकेट देखो बिल्कुल सेम है ना, जब सेम है तो यही कॉमन हो जाएगा 4p माइनस 21 p प्लस 1, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, दिया गया है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे x² के साथ कितने का गुणा है 2 का है, इसी 2 का गुणा हम क्या करेंगे अचर पद में करेंगे, तो 3 दूनी 6, 2 का गुणा 3 में किया कितना आया 6। तो अचर के सामने कौन सा साइन लगा हुआ है प्लस का, प्लस करें 7 गुणा करें 6, 6 और 1 7, ठीक है ना। और जब हम 6 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, 1 लिखा नहीं जाता तो x लिख दिया है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो 2 इसके पास 2 इसके पास 2 कॉमन 1x कॉमन, तो x प्लस 2 बाहर चला गया क्या बचा 3। यहाँ कोई भी नंबर नहीं है कॉमन, तो देखो इसको x गुणा 1 लिखेंगे तो x रहेगा, इसको लिखेंगे 1 गुणा 3 रहेगा तो 3, 1 कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस 3। ये ब्रैकेट देखेंगे इस ब्रैकेट को देखेंगे, दोनों ब्रैकेट कैसे हैं सेम है बराबर है, तो x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 1, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दिया गया है 24x² माइनस 65x प्लस 21। तो सबसे पहले हम x² के साथ कितने का गुणा है 24 का, 24 का गुणा हम क्या करेंगे 21 में, 21 चौको 84, 8 हाथ से लगी, 21 दूनी 42 और 8 504। देखो अचर पद के आगे कौन सा साइन है प्लस, प्लस करें तो कितना आ जाए 65 और गुणा करें तो कितना आ जाए 504। तो 56 को जब हम 9 से जोड़ते हैं तो आ जाता है 65, और 56 को जब हम गुणा करते हैं 9 से तो आ जाता है 504। तो जहां पर 65 है वहां पर हम लिखेंगे 56 प्लस 9, 24x² माइनस 56 प्लस 9 इंटू x प्लस 21, 24x² माइनस 56x प्लस माइनस 9x प्लस 21। इन दोनों को देखो 24 को लिख सकते हैं 8 तिया 24, 56 को लिख सकते हैं 8 सत्ते 56, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लेंगे, एक x कॉमन ले लेंगे, तो 8 तिया 24, 8 निकल गया क्या बचा 3, एक x निकल गया क्या बचा x। 56 को लिख सकते हैं 8 गुणा 7,
8 बाहर चला गया, क्या बचा 7। एक एक्स थी वो भी बाहर चलेगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 को 3 गुणा 3 और 21 को लिख सकते हैं 7 गुणा 3 21, तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो -3 ये हो जाएगा आपका 3x। माइनस को तोड़ के लिख सकते हैं माइनस माइनस बराबर प्लस होता है। एक माइनस जब बाहर चला गया तो क्या बचेगा माइनस, 7 या 21, 7 बचा था। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो 3x - 7 8x - 3, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दिया गया है 6x² + 5x - 6। तो यहाँ पर देखेंगे x² के साथ कितने का गुणा है 6 का। इसी 6 का हम क्या करेंगे अचर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो क्या है अचर वाली 6 छत्रंग 36। अब अचर वाली संख्या के आगे कौन सा साइन रखा है माइनस, माइनस करें तो 5 गुणा करें तो 36 आ जाए। 9 में से जब 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5। 9 का गुणा जब हम 4 से करेंगे क्या आ जाएगा 36। तो हम लिख सकते हैं जहां पर 5 है 9 - 4 6x² + 9 - 4 × x - 6 6x² - 9x, देखो प्लस 9x हो जाएगा माइनस 4x, x का गुणा कर दिया अंदर 6। दोनों में देखो 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3, 9 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 3, तो 3 क्या आ रहा है कॉमन, एक x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा यहाँ 2, एक x बची, यहाँ 3 बचा और एक 3x बाहर आ गया। 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2, 6 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 2, तो क्या आ रहा है कॉमन, तो माइनस और कॉमन आ रहा है इसमें, तो -2। जब 2 बच चला जाएगा अंदर क्या बचेगा 2x, यहाँ से 2 चला जाएगा क्या बचेगा 3 प्लस का, ये और ये क्या है सेम है 2x + 3 3x - 2, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। दिया है √3 × x² + 11x + 6 √3। तो हम क्या करेंगे x² के साथ कितने का गुणा है √3, और √3 का गुणा हम क्या करेंगे अचर वाली संख्या से करेंगे। अचर वाली संख्या क्या है 6 √3, तो ये हो जाएगा √3 का √3 में 3 गुणा 6 6 तिया 18, ठीक है ना। अब यहाँ पर जोड़े तो कितना आ जाए 11 और गुणा करें तो कितना आ जाए 18। 9 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11 और 9 का गुणा हम 2 से करेंगे तो आ जाएगा 18। तो जहां 11 है वहां पर हम लिख सकते हैं 9 + 2, तो ये हो जाएगा √3x² + 9x + 2x + 6 √3। अब यहाँ पर देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3। अगर हम 3 को लिखना चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं 3 गुणा √3, क्योंकि √3 का √3 में गुणा करते हैं तो 3 ही आता है। अब यहाँ पर हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर भी √3 का हो गया, यहाँ पर भी √3 का हो गया, तो √3 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, √3x कॉमन, x प्लस यहाँ एक रूट कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3 √3, x बाहर चलेगी। यहाँ पर 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 इसके पास 2 इसके पास 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा x प्लस, जब 2 बाहर चला जाएगा 3 और ये रूट की संख्या बच जाएगी, तो बच जाएगा आपका 3 √3। ये ब्रैकेट देखेंगे ये ब्रैकेट देखेंगे बिल्कुल सेम है, तो x + 3 √3x + 2, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। दिया गया है x² - a - 1/a × x - a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे माइनस का गुणा करेंगे अंदर, ये हो जाएगा आपका x² - ax माइनस प्लस 1/a x का और गुणा हो जाएगा x - a। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचेगा x - a प्लस
अब यहाँ से कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, जब नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, 1/a का गुणा कर देंगे, क्योंकि a से a काटेंगे तो 1 बचेगा, इस पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। और ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/a कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा, x माइनस a, नीचे वाला a तो बाहर आ गया, ये ब्रैकेट देखेंगे ये ब्रैकेट देखेंगे, दोनों सेम है तो हम x माइनस a हो जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर, x बचा, यहाँ पर क्या बचा, 1/a। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1/x प्लस 8। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अपनी तरफ से 2 इंटू एक्स इंटू 1/x जोड़ेंगे और यही संख्या को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे फिर इतना ही रहेगा। देखो कट जाएगी, समान संख्या हो, जैसे प्लस के 5 और माइनस के 5 हो तो ये कट जाएगा, 0 ही तो बचेगा, इस पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे समझ में आ जाएगा आपको। 7 इंटू एक्स माइनस 1/x प्लस 8। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये किस फॉर्म में लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ क्या है x और b की जगह क्या है 1/x, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये x से x कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल 2। लिखना चाहो तो ये तो इसके साथ रह गई, ये वाली संख्या बच गई, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7x माइनस 1/x प्लस 8। अब यहाँ पर देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस 2 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 1/x प्लस 8। 2 इससे जुड़ जाएगा जाके, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1/x प्लस 10। अब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अचर पद क्या है, 10, 10 के आगे साइन क्या है, प्लस का। प्लस करें तो 7 और गुणा करें 10, 5 और 2 क्या होता है, 7 और 5 दूनी 10 होता है। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 5 इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 2x माइनस 1/x प्लस 10। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा आपका x माइनस 1/x। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x माइनस 1/x और यहाँ से ये चला गया ब्रैकेट, क्या बचा यहाँ पर 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 2 पंचे 10, 10 को आप लिखना चाहो तो 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, और प्लस को लिखना चाहो तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस, 1 माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, -2। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसमें x माइनस 1/x। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 5, माइनस के 5। ये ब्रैकेट देखेंगे ये ब्रैकेट देखेंगे क्या है, सेम, तो कॉमन ले लेंगे x माइनस 1/x माइनस 5। इसको देखेंगे क्या बचा है यहाँ पर, x माइनस 1/x माइनस 2। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, दिया गया है 7x स्क्वायर प्लस 2√14 इंटू एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x स्क्वायर के साथ कितने का गुणा है, 7 का। इसी 7 का गुणा हम अचर में करते हैं, तो 7 का गुणा हम जब 2 में करते हैं तो आता है 14। अब जो गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे, 14 के हिसाब से। प्लस करें तो कितना आ जाए 14 और गुणा करें तो कितना आ जाए 2√14। हम देखेंगे अगर √14 को √14 से जोड़ें तो क्या होगा, 2√14, ये तो आ गया। अगर √14 का हम √14 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा
14 रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 14 का जोड़ा बन जाएगा। तो जहां पर आपका 2 रूट 14 है वहां पर हम लिख सकते हैं रूट 14 प्लस रूट 14। तो ये क्या हो जाएगा 7x² प्लस रूट 14। अब x है तो x भी रहेगा रूट 14 x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन, अब रूट 14 देखो 7 को आप लिख सकते हैं रूट 7 गुणा रूट 7। रूट 7 का रूट 7 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है 7 आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखो, और रूट 14 को अगर हम लिखें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं रूट 7 गुणा रूट 2, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर दोनों में क्या मैच आ रहा है रूट 7 कॉमन आ रहा है तो यही कॉमन ले लेंगे रूट 7x। अब बेटा यहाँ पर देखेंगे रूट 7 है, ये रूट 7x हो जाएगा प्लस रूट 14 को क्या लिखेंगे रूट 2 प्लस रूट 14 को देखो, अब 2 को भी आप ऐसे लिख सकते हो, ये 14 बना रहने दो, रूट 2 को आप लिख सकते हैं रूट 2 गुणा रूट 2। अब इसमें क्या हो जाएगा रूट 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, जब हम रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा रूट 7x यहाँ पर प्लस एक रूट बाहर चला गया तो एक रूट 2 बचा। अब ये ब्रैकेट देखेंगे, इस ब्रैकेट को देखेंगे, दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल समान दिखाई दे रहे हैं तो यही कॉमन हो जाएगा रूट 7x प्लस रूट 2 इंटू रूट 7x प्लस रूट 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है ax² प्लस ब्रैकेट 4a² माइनस 3b इंटू x माइनस 12ab। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x का ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ax² प्लस 4a² इंटू x माइनस 3bx माइनस 12ab। इनमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे a और x, क्या बचेगा x प्लस इधर क्या बचेगा 4a। इनमें से क्या कॉमन ले लेंगे, देखो 12 को आप लिखना चाहो 3 गुणा 4 लिख सकते, 3 इसके पास 3 इसके पास, 3 ले ले b ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 4b। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखेंगे बिल्कुल सेम ब्रैकेट है, जब सेम ब्रैकेट है तो x प्लस 4a इंटू ax माइनस 3b। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। दिया गया है x² प्लस 12/35 x प्लस 1/35। देखिए बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है अचर 1/35, जोड़े तो आ जाए 12/35 और गुणा करें 1/35 आ जाए। तो इस प्रकार हम जोड़ सकते हैं इसको 1/7 प्लस 1/5। लासा कितना हो जाएगा देखना 35, 7 पना 35 तो 5 कम 5, 5 सत्ते 35 7 तो क्या हो जाएगा 12/35। तो ये तो इसके हो गए। अब इनका गुणा करके भी देख लो 1/7 गुणा 1/5 तो 1 का ऊपर ऊपर गुणा 1 ही रहेगा, 7 पना 35 गुणा करने से 1/35 आना चाहिए, आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² प्लस 1/7x प्लस 1/5x प्लस 1/35। इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1/7, इन दोनों में 1/5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 35 को तोड़ के लिखा था 1 गुणा 7 गुणा 1/5 बाहर चला गया तो क्या बचा 1/7। ये सेम ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा x प्लस 1/7 इंटू x प्लस 1/5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।